गुड मॉर्निंग माय चिल्ड्रेन। आज मैं आपको सामाजिक विषय के विज्ञान के अंतर्गत आपको यूरोपीय राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि राष्ट्रवाद क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसकी उत्पत्ति के क्या कारण है। और आज मैं बताऊंगा कि राष्ट्रवाद का मानवीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जानने की बात है कि राष्ट्रवाद से लोगों में एक वाद आया। वाद का मतलब लगाव से होता है। जैसे व्यक्ति का अपने देश के प्रति जो हार्दिक संवेदना हो जाती है, लगाव हो जाता है, वो वाद कहलाता है, राष्ट्रवाद। और इसके अंतर्गत लोगों में एक नवीन भाव आते हैं जो ऐतिहासिक भाषा में उसको पुनर्जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण। तो जानने की बात है कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। तो शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर देखिए, किसी चीज को शब्द के अर्थ पर जानना जो है बहुत जरूरी होता है और उससे आदमी के दिमाग में उसकी याददाश्त जो होती है बड़ी मजबूत हो जाती है। तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है नवीन चेतना या फिर से जागरूक हो जाना, वो पुनर्जागरण कहलाता है। पुनर्जागरण क्यों आया लोगों में? क्योंकि लोगों ने एक देश को देखकर उसकी नकल किया। जैसे जर्मनी की, इटली की, फ्रांस की, अमेरिका की, रूस की, इन देशों की देख करके जो एक नकल करने की आदत पड़ी, उससे हमारे देश में पुनर्जागरण आया और हमने अपने देश को पूरे विश्व में सबसे अच्छा देश बताया। इसी का रिजल्ट है कि हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय आदर्श, राष्ट्रीय मानक, राष्ट्रीय संविधान, सारी चीजों का उदय हुआ। तो हम आते हैं टॉपिक पर। राष्ट्रवाद से जो है हमें पुनर्जागरण आया और इससे जो है बहुत सारा परिवर्तन आया। हम बताएंगे कि पुनर्जागरण का, राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण का कौन सा परिवर्तन आया, राष्ट्रवाद ने पुनर्जागरण पर क्या प्रभाव डाला, इसके इसमें आज जानने की बात है कि जैसे इसमें नंबर 1, राष्ट्रवाद से जो है हमारे देश में, हमारे महाद्वीप में एक भावना आई जो हमारे देश से लगाव कराई। वो भावना परिवर्तन की तरफ लाती है। इसमें पहले के लोग धर्म ज़्यादा होते थे, धर्म के प्रति ज़्यादा लगाव रखते थे। किसी चीज़ को, किसी भी कार्य को उसको धर्म से जोड़ दिया जाता था। लेकिन राष्ट्रवाद के बाद लोगों ने पुनर्जागरण आया और पुनर्जागरण पर जो है लोगों का ध्यान गया और इसमें राष्ट्रवाद से धर्म की जगह विज्ञान, साहित्य, भूगोल और सौंदर्य शास्त्र का विकास हुआ। विज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, सौंदर्य शास्त्र, ठीक। विज्ञान विशेष प्रकार की जानकारी रखना, हर क्षेत्र में विज्ञान को प्रभावित किया। साहित्यों का अध्ययन लोगों ने करना शुरू किया क्योंकि देश विदेश से लोग जब एक देश से दूसरे देश में स्थानापन्न हुए, व्यापार करने के उद्देश्य से, धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से, वो ख्याति पाने के लिए नवीन मार्गों की खोज हुई, तो उससे पुनर्जागरण का प्रसार क्षेत्र बढ़ा और भूगोल का, सौंदर्य शास्त्र का विकास हुआ। भूगोल का, सौंदर्य शास्त्र, साहित्य, विज्ञान का इसमें जो है परिवर्तन आया। इसमें इसके साथ साथ जो है राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण पर जो प्रभाव आया, लोगों में राष्ट्रहित की भावना आई। राष्ट्रहित
पहले लोग व्यक्तिगत हित का ध्यान रखते थे, लेकिन जब से राष्ट्रवाद आया, यूरोपीय राष्ट्रवाद ने लोगों को अपने देश के प्रति एक लगाव की भावना को जोड़ने का संचार किया। इटली को देख करके, जर्मनी को देख करके, रूस को देख करके, जापान को देख करके, ऑस्ट्रिया को देख करके, इंग्लैंड को देख करके, अमेरिका को देख करके लोगों में एक विवेक भावना आई जिसमें राष्ट्रहित की बातें आती हैं। ये दूसरा प्रभाव था। तीसरी बात जो है, राष्ट्रवाद से मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग पहले उच्च वर्ग था, निम्न वर्ग था, बड़े लोग थे, छोटे लोग थे, लेकिन जब से राष्ट्रवाद की भावना आई, राष्ट्रवाद की भावना से लोगों को पुनर्जागरण आया, इसमें व्यवसायिक वर्ग का उदय हुआ जो मध्यम वर्ग कहलाया। तो इससे राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण पर विशेष प्रभाव पड़ा जो मध्यम वर्ग के रूप में अस्तित्व में आया। इसके बाद जो है यूरोपीय राष्ट्रवाद से एक भावना आई लोगों में जो उदारवाद कहलाता है। कौन सा वाद कहलाता है? उदारवाद। उदारवाद क्या है? उदारवाद का मतलब होता है मानवीय स्वतंत्रता। पहले का भी स्वतंत्र नहीं होता था, उसको एक दूसरे की इच्छा पर कार्य करना पड़ता था। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वह बधा हुआ होता था, अपने मन से व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता था। इसके बाद उदारवाद की भावना आई, लोगों को स्वतंत्र कर दिया और स्वतंत्रता के बाद लोगों को समानता समाज में लाने का प्रयास किया राष्ट्रवाद ने। समानता का से कानूनी समानता से होता है, एक कानून बना, कानून सबको बराबर की दृष्टि से देखा, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग तीनों जो है कानूनी समानता का अवलोकन कराता है जो राष्ट्रवाद कहलाता है। और ये उदारवाद के बाद जो है इस विचारधारा के बाद लोगों में तर्क वितर्क की क्षमता आई जो तर्कशास्त्र कहलाती है। तर्कशास्त्र यूरोपीय राष्ट्रवाद ने लोगों में ज्ञान विज्ञान के पश्चात राष्ट्रवाद की भावना आ जाने से जो है उदारवादी भावना ने इसमें प्रगति लाया और प्रत्येक व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, उसको पुरानी धारणाओं से दूर कर दिया। जो धार्मिक मान्यता थी, धार्मिक मानसिकता से हट करके लोगों ने एक साहित्य का अध्ययन किया, ज्ञान विज्ञान का अध्ययन किया, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया और उसमें तर्क वितर्क आने लगे। तर्क वितर्क का मतलब होता है जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह। पहले आदमी किसी से कोई बात का कारण नहीं पूछता था, जो अगला व्यक्ति कहता था राजपूत प्रभावी था, राजा जो कहता था प्रत्येक व्यक्ति उसको मानने के लिए वो मजबूर था, वो उसकी आदत सी हो गई थी। लेकिन इसके बाद इसमें तर्कशास्त्र का विकास हुआ। अब बात आती है कि उदारवाद क्यों आया, इसका परिणाम क्या हुआ, पुनर्जागरण के बाद उदारवाद क्यों आया। हम आपको बताना चाहेंगे कि यूरोपीय राष्ट्रवाद के बाद उदारवाद का जन्म हुआ। उदारवाद अभी मैंने आपको बताया था उदारवाद का क्या अर्थ है और इसका जो है उदारवादियों में परिवर्तन क्यों आया, उसका प्रभाव क्या पड़ा। उदारवाद का अर्थ बताया था, उदारवाद का मतलब होता है मानवीय स्वतंत्रता। कोई किसी से मजबूर नहीं था, वो अपने में फ्री था, वह स्वतंत्र होकर के चिंतन कर सकता था, अपने हाव भाव में परिवर्तन कर सकता था, अपने में क्रांति ला सकता था, जो उदारवादी क्रांति कहलाई। क्रांति, उदारवादी क्रांति से लोगों में जो है कुछ परिवर्तन आए जो प्रभाव के रूप में आए। उदारवाद का प्रभाव कहलाता है। अब प्रभाव में बात आती है कि उदारवाद से जो है लोगों में समानता का भाव है। समानता, पुनर्जागरण के बाद हमारे समाज में, यूरोपीय समाज में स्त्री
दिया गया, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया, जो समानता कहलाती है। पूरे यूरोप में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में, जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, भारत में, प्रत्येक देशों में जो है समानता का भाव आया, जो उदारवाद का प्रभाव बताया जाता है। दूसरा आता है कि इससे जो है बंधुआ मजदूरी का अंत हुआ। बंधुआ मजदूरी का अंत हुआ। बंधुआ मजदूरी क्या है? पहले राजतंत्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जब काम कराया जाता था, उसके बदले में उसको कोई भी सामान या धन या वस्तु नहीं दी जाती थी, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता था, जो एक प्रकार से बंधक कहलाता था, और उससे उनका जनजीवन जो है वो प्रभावित होता था। तो उदारवाद से जो है लोगों में बंधुआ मजदूरी का अंत हुआ, और उसमें एक नई विचारधारा है। नई विचारधारा से गणतंत्र से माना जाता है। गणतंत्र, बच्चों, गण माने जन समूह होता है, तंत्र माने शासन होता है। गणतंत्र से लोगों में स्वतंत्र विचारधारा आई, और इससे जो है सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए, जो गणतंत्र कहलाता है। तो गणतंत्र ऐसी भावना है जो जनता की इच्छा पर शासन करती है, उसमें किसी का कोई दबाव नहीं होता है। समानता, बंधुआ मजदूरी, गणतंत्र की स्थापना, उदारवाद का प्रभाव आई, और इससे विश्व की राजनीति बहुत सारा परिवर्तन आया। तो हम चाहेंगे आज आप जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यूरोपीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो है पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, और उदारवाद क्या है इसका अर्थ बताओ, तथा इसका विश्व की राजनीति पर, यूरोपीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, जो इसमें इसकी सांकेतिक मुद्रा में आता है कि इसका प्रभाव क्या होता है। तो प्रभाव में राजतंत्र का अंत हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, समानता का भाव आया, बंधुआ मजदूरी का अंत हुआ, और गणतंत्र का आविर्भाव हुआ। गणतंत्र की स्थापना का मेन कारण जो था उदारवादी भावना थी, और उदारवादी भावना के साथ साथ जो है इसमें पुनर्जागरण था। तो आज का टॉपिक यहाँ तक। कल बच्चों आपको हम गणतंत्र के बारे में बताएंगे। गणतंत्र क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, और इसका यूरोपीय राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। समझ गए आप लोग? दैट्स ऑल, थैंक यू। कल मुलाकात।